हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। और मेरे हाथों की हालत देखो, ऑरेंज ऑरेंज हो रखे हैं। आज ना मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाई थी और मैंने काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगाई। मैंने लास्ट नवंबर में लगाई थी और इतना बीच में ठंडा था तो हिम्मत ही नहीं हुई। बट अब वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया, धूप निकल रही है काफ़ी दिन से लगातार पॉजिटिव में टेम्परेचर, तो सोचा बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। मेरे ना आगे के थोड़े से बाल लाइक कहीं कहीं पे वाइट हैं तो वो भी कवर हो जाते हैं और साथ में ना एक अच्छी सी कंडीशनिंग हो जाती है बालों की। कल मैं मेहंदी भिगा के जब मैं शाम को रख रही थी तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी। अगर आपको अपने बालों में वो मेहंदी का ऑरेंज कलर नहीं चाहिए, रादर आपको एक प्यारा सा बरगंडी ह्यू चाहिए नेचुरल, तो आप जब मेहंदी भिगाते हो तो बीटरूट का जूस उसके अंदर थोड़ा सा डाल दो। कुछ नहीं करना, बीटरूट को बॉयल वॉयल कुछ नहीं करना, सिर्फ आप उसका पल्प बनाओ, छलनी से छान लो, जूस मेहंदी में डाल दो और साथ में जो आप चाय पत्ती का पानी वगैरह से जैसे भी बनाते हो मेहंदी वैसे ही भिगा के रख दो ओवरनाइट। मेरे बालों में इतना प्यारा कलर आया ना कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल सा कलर है। एंड आई एम ग्लैड, मैं इस साल 36 ईयर्स की होने वाली हूँ। मैंने अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया, चाहे वो स्मूथनिंग हो, केराटिन हो। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बालों में हाईलाइट्स करा के कलर करा के घूम रहे होते हैं, बट मैंने कभी नहीं कराया। अभी जब मैं इंडिया में थी तो मेरा एक बारी बीच में प्लान बना कि चलो मैं भी स्मूथनिंग करा लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल बहुत पसंद है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने मुझे डांट दिया कि कुछ नहीं कराना, अगर तुम्हें स्मूथ बाल लाइक स्ट्रेट बाल पसंद है तो फिर आयरन रॉड से कर लिया करो, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं कराने। एंड आई एम ग्लैड मैंने नहीं कराया। बालों की क्वालिटी यार खराब हो जाती है। आजकल हम सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, सब इतना स्ट्रेस में रहते हैं, खान पान हमारा ऐसा हो गया कि हेयर फॉल सबको होता है, तो क्यों और केमिकल से बालों को एक्सपोज करना और खराब करना। केशु मुझे बहुत दिन से बोल रहा है मम्मा बेसन का लड्डू खाना है मुझे, और पता है कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं उसके लिए बना ही नहीं पा रही थी लड्डू। बट आज मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए बेसन के लड्डू बनाऊंगी और मैं उसी स्टाइल से बनाऊंगी जैसे मेरी मम्मी खोए वाली बेसन की बर्फी बनाती है ना। और खोया घर में बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है ना तो 1 कप मिल्क पाउडर में 1/4 कप आप दूध डाल दो और फटाफट से खोया बन के रेडी हो जाता है। मैंने ना बेसन को थोड़ा छान लिया है, इससे जो भी गुठलियां हैं वो खुल गई। अगर आप एज इट इज बेसन को घी में डाल दो ना तो जो वो चंक्स बन जाते हैं उन्हें घी में खोलना मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो लड्डू बनाने के लिए डिफरेंट बेसन आता है जो थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होता है, उसके लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा ना ग्रैनुलेटेड रहता है तो खाने में भी टेक्सचर फील होता है। बट अभी वो घर पे नहीं है तो रेगुलर बेसन से ही बना रही हूँ। इसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम बेसन को भूनने का ही है, क्योंकि एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके बेसन भूनता है। अगर आप बहुत तेज गैस पे भूनोगे तो बेसन ब्राउन हो जाएगा, वो अच्छे से सिकेगा नहीं। बट ये 20 से 25 मिनट तो लगाता है मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भुनने में। और जब बेसन भुन रहा होता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि कुछ तो बन रहा है आज घर पे। इसमें मैं ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और अब हम इसमें अपना खोया भी ऐड कर देंगे। मैंने सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। चीनी मैंने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की है। हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो कम ऐड किया। और अब ये देखो, इससे आराम से इसका लड्डू बन रहा है। छोटे छोटे लड्डू मैं बना के रेडी कर रही हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा घी डल गया हो, ये एकदम घी में तर वाले भी नहीं है, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस हो जाते हैं। बट ये वाले थोड़े कम घी में येट फ्लेवरफुल और अच्छे बन गए। केशु आपको खाना है बेसन लड्डू? ट्राई करके बताओ सबको। गिराना नहीं। हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट डे है। कल शाम को हम लोग गए थे कॉस्को, जो भी वीकली ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो करने। मैं ये रेड अनियंस का बैग लेकर आती हूँ। कॉस्को के अनियंस थोड़े बड़े तो रहते हैं बट
कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं और अनियन ख़राब नहीं निकलते, ये अच्छी बात है। काफ़ी बार मैं जो लूज़ अनियंस लेकर आती हूँ ना नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर से, उन्हें छीलो तो वो अंदर से बहुत गले हुए रहते हैं, बट ये वाला जो पैक आता है ना, इसमें एक भी अनियन ख़राब नहीं मिलता, तो मुझे अच्छा लगता है फिर कॉस्को से ही लेके आना। और मैं लेके आई हूँ ये एवोकाडोस का बैग। ये पहले मैं ना थोड़ा बाहर रख देती हूँ फ्रूट बास्केट में, 4-5 दिन में जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे से राइप हो जाते हैं, तब मैंने फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर इसका जो हम सैलेड बनाते हैं, एवोकाडो सैलेड, गुआकामोली, वो बना लो, या फिर मैं तो पराठे में भी डाल लेती हूँ। एक मैं ये बड़ा स्ट्रॉबेरी का पैक लेकर आई हूँ बिकॉज गोविंद बहुत टाइम से बोल रहा है उसका जैम ख़त्म हो गया है, तो मुझे जैम बनाना है। मैं घर में ही जैम बनाती हूँ। मैं आई थिंक मैंने शेयर किया है इसकी रेसिपी, बहुत सिंपल होती है। बस आप स्ट्रॉबेरीज़ को चॉप कर लो, चॉपर में चॉप कर सकते हो या बिल्कुल फाइन हाथ से चॉप कर लो, और उसमें शुगर और लेमन जाता है, बस 3 इंग्रेडिएंट्स एंड जैम बन के रेडी हो जाता है। तो मैं स्ट्रॉबेरीज़ का जैम बनाऊँगी। एक पैक एग्स लेकर आए हैं, और ये कलर्ड बेल पेपर्स मेरे घर में बहुत यूज़ होता है। किसी भी चीज़ में डाल दो, एक तो कलर ऐड हो जाता है, और ये बहुत तीखे नहीं होते, स्वीट पेपर्स होते हैं, तो खाने में अच्छे लगते हैं। पनीर हम कॉस्को से ये वाला लेकर आते हैं, रॉयल मेहॉड ब्रांड का। इसका टेक्सचर थोड़ा सा रबरी रहता है, थोड़ा सा ये हार्ड रहता है, बट इसकी ट्रिक है, इफ़ यू वांट टू मेक दिस वर्क, आप ना यूज़ करने से पहले से थोड़ी देर गर्म पानी में डाल के छोड़ दो, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। फिर पुलाव में डालना है, सब्जी में डालना है, या सैलड्स में डाल के खाना है, पराठे बनाने हैं, दैट वे फिर ये काम कर जाता है। बट पराठे तो ना जो घर का बना हुआ पनीर होता है ना, उसके बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर होता है। इस वाले पनीर से अगर आप पराठे बनाते हैं ना, तो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। आप लोग बताना सेम एक्सपीरियंस है क्या आप लोगों का। एक मैं ऑलिव ऑयल लेकर आई हूँ, मैं ये कर्कलैंड का लेकर आती हूँ, तो ये लिया था मैंने। और कुछ दूध की बॉटल्स, ब्लू एंड रेड मैं दोनों लेकर आती हूँ, क्योंकि घर में ही दही भी बनता है, तो मैं फुल क्रीम वाले से दही बनाती हूँ। और रेगुलर कंज्यूम करने के लिए ये 1%, 2% होता है क्योंकि ब्लू वाला, या 2% वाला हम मिल्क यूज़ करते हैं। और ये लाइजॉल वाइप, ये बहुत काम आती है यार क्लीनिंग के, और जब भी डील होती है तो मैं लेके रख लेती हूँ। अभी डील चल रही थी इस पर, तो ये 5 का पैक है। टॉयलेट वगैरह क्लीन करना है, कहीं पे भी डिसइंफेक्ट करना है, तो ये काम आती है। और ये हैं किचन बैग्स, इन पे भी कल डिस्काउंट था, अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरे पास, बट ऐसी चीज़ों पे जब डिस्काउंट होता है ना, तो अगर मेरे पास सप्लाई थोड़ी सी कम हो रही है तो मैं लेके रख लेती हूँ। कॉस्को पे ना हर चीज़ पे रोटेशन बेसिस पे डिस्काउंट आता रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक रनिंग लिस्ट रखती हूँ ऐसी चीज़ों की, जो जैसे माउथ वॉश है, ट्रैश बिन बैग्स हैं, लाइजॉल वाइप्स, जैसे मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं, तो इनको जैसे मेरी सप्लाईज कम होती जाती है, मैं रनिंग लिस्ट में डाल देती हूँ। जब भी डिस्काउंट आता है हम लोग पिक कर लेते हैं, और फिर पैकेजिंग तो बड़ी होती ही है कॉस्को की, तो फिर लंबे टाइम तक चल भी जाती हैं ये चीज़ें। तो आप नज़र रखो तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, एंड यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। ब्यूटीफुल इवनिंग व्यू। अभी हम कहीं बाहर निकले हुए थे, तो मैंने मंदिर आने का प्लान कर लिया, प्रसाद ले लिया, और बच्चे भी बस अभी आ रहे हैं। एक्चुअली संडे को शिवरात्रि है, और शिवरात्रि पे ना यहाँ पे फंक्शंस होते हैं मंदिर में, बहुत अच्छे बारात निकलती है भगवान जी की। आई एम नॉट श्योर कि हम आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी बार तो पार्किंग ही नहीं मिलती। तो मेरा मन था कि एक बार पहले ही दर्शन कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक भी पता नहीं फिर आना होगा या नहीं होगा। और रास्ते में ही पड़ रहा था मंदिर, तो हम आ गए। मॉर्निंग व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। Yep, you're gonna see the sunrise. Yes, I love seeing sunrise. ये भी एक मोटिवेशन होता है सुबह जल्दी उठने का। All the good times just begun. हमारे गोविंद को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसीलिए हम ऐसी जगहों पे आते रहते हैं, गोविंद को और उसके डैडी दोनों को। Well, you know what we have, let's hold on tight. Mary Todd, Abraham Lincoln's wife, when she married Abraham Lincoln, and she didn't know how to cook, लेकिन उनके इतने पैशन थे कि कोई मेड भी हायर करे।
She bought 2 books. 1846, one of the original books right here. See the recipes, white gingerbread and all those things. Found I just love this quote. I say try. If we never try, we shall never succeed. कितना अच्छा है ना? what we're looking for in life. We're going to A. Lincoln Hall. इब्राहिम लिंकन का ओरिजिनल होम है ये. इसका टूर करने जा रहे हैं अभी हम. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. यहाँ की ओरिजिनलिटी ना इन्होंने प्रिजर्व करी है. अभी जैसे हम इस एरिया में हैं, इब्राहिम लिंकन का घर हमारे पीछे है, दिस वन. तो आपको ना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप 18th सेंचुरी में हो, जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, घर कैसे होते थे, डिफरेंट होते थे, बिल्कुल वैसे ही. और इनफैक्ट इन्होंने ना पूरा नेबरहुड भी प्रिजर्व किया हुआ है. बहुत अमेजिंग लगा टूर करके. इनफैक्ट इब्राहिम लिंकन के घर में काफ़ी सारी चीज़ें ना अभी ओरिजिनल है. जैसे उनका राइटिंग डेस्क था वो ओरिजिनल है. कि किचन कैसी थी, कास्ट आयरन का जो उनका पूरा कुक टॉप था, वो सब कुछ ओरिजिनल है. बहुत अच्छा लगा देख के. You and I, we got it. विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि. आज महाशिवरात्रि है. भगवान शंकर, पार्वती माँ, हम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे. और आज के दिन ना हरी चूड़ियाँ बड़ी शुभ होती हैं, तो मैंने भी हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली. ये चूड़ियाँ मैंने इस बार इंडिया से मंगवाई थी. और कांच की चूड़ियों की जो साउंड होती है ना, वो मुझे बड़ी पसंद आती है, तो मैंने भी पहन ली. और आप लोग बताना, आपने शिवरात्रि पे फास्ट रखा, कैसे सेलिब्रेट किया? हम लोगों के मंदिर में शाम को सेलिब्रेशन है, तो मेरा प्लान तो है जाने का. आपको कुछ बोलना? Yes, did you see the game today? India versus Pakistan T20. या ये देख रहा था सुबह से. बच्चों का क्रेज होता है ना, इसको क्रिकेट का है, इसके डैडी को क्रिकेट का है. मुझे उतना नहीं है, बट मैंने भी इनके साथ थोड़ा बहुत देखा. हाँ, मैंने खाली इंडिया की बॉलिंग देखी, इंडिया की बैटिंग देखी. पाकिस्तान जीता टॉस, इसलिए इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ी. इंडिया ने 175 रन बनाए. इसको भी कुछ बोलना है, बोलो. If you make sure that you're like ninjas, you really, if you love ninjas, then please get their color bubbles. ओके. इसकी दुनिया ना निंजाज और सुपर हीरोज में ही घूमती रहती है. कल हम लोग गए थे स्प्रिंगफील्ड. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. अगर आपके बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इट इज़ अ मस्ट विजिट. मतलब बहुत अमेजिंगली उन्होंने लिंकन का जो घर है वो प्रिजर्व करा हुआ है. और जो वहाँ पे म्यूजियम है, वहाँ पे ना शोज चलते हैं, तो उनकी लाइफ के बारे में ना आपको बहुत कुछ पता चलता है. एज अ पर्सन अभी तक मैं उन्हें ना एज अ प्रेसिडेंट जानती थी, बट जब आप उस जगह पे जाके उनके बचपन की स्टोरी लाइन सुनोगे, उनके हार्डशिप्स के बारे में सुनोगे, यू गेट टू लर्न a lot more about कि एक बंदा कहाँ से निकल के उस पोजीशन तक, प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुँचा, और उन्होंने क्या रेवोल्यूशनाइज कर दिया चीज़ को. ये 50 स्टेट्स कैसे एक साथ आए, और मतलब अमेजिंग. मुझे तो ना अब उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का बहुत मन हो रहा है. लाइब्रेरी जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी. तो अगर आपके बच्चे मेरे बच्चों के एज ग्रुप के हैं, डेफिनेटली आप ना जा सकते हो. और 1 डे ट्रिप भी आराम से आप कर सकते हो. 3-3.5 घंटे लगते हैं. वहाँ पे आप म्यूज़ियम देखो, टोम देखो, और उनका जो पूरा हाउस टूर है वो आप कर सकते हो, नेबरहुड टूर कर सकते हो. एंड और एक और चीज़ थी जो हम नहीं कवर कर पाए, वो क्या था? स्टेट कैपिटल. हाँ, स्टेट कैपिटल था वहाँ पे. वो चीज़ हम नहीं देख पाए. वो मे बी नेक्स्ट टाइम जाएंगे, क्योंकि लौटना भी था और 4 o'clock हो गया था ऑलरेडी. तो मज़ा आया ओवरऑल. इट वाज अ वेल स्पेंट डे. और हम लोगों को ना इसी टाइप की आउटिंग्स पसंद आती हैं. वैलेंटाइंस भी अच्छा सेलिब्रेट हो गया, बाहर अच्छे से खा पी लिया. कल तो हमने इतना जंक खाया है, तो आज फास्ट है मेरा. तो चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो. और इतनी अच्छी धूप निकली है ना कि मेरा अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा. मैं बाल धोकर आई थी थोड़ी देर पहले और पूरे बाल सूख गए. और ये भी यहाँ पे एक बबल्स बना रहा है, एक ठक ठक कर रहा है, बॉल से खेल रहा है. We don't need